नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज के अपने एमटीएस और जीडी के धुआंधार सेशन का। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने आज का सेशन देखा होगा, जो मैंने दोपहर में 1 बजे अपने पेड क्लास को लिया था। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आज का जो मेरा सेशन है जीडी एमटीएस के कम से कम 100 से ज़्यादा 50 जीडी 50 एमटीएस के पिछले 15 साल के पेपर के सर्वाधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लेके आया हूं। मैं खूब सारे प्रयोग करूंगा शुरुआती दिनों में कि कैसे मैं अपने एमटीएस वाले स्टूडेंट्स को जीडी वाले स्टूडेंट्स की तरह ही साथ दे पाऊंगा और अपनी जबान पे, अपने वचन पे खरा उतर पाऊंगा। तो दोस्तों, यदि आपका आदेश हो, यदि आपका सपोर्ट हो तो शुरू करें। और हाँ, एक बात था कि जब जीडी का एग्जाम होता था तो मैं एक हमेशा स्टेटमेंट देता था कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आज 27 तारीख हो गई है। आज से एक हम लोग को नए सेशन की तरफ आगे बढ़ना है। 27 जनवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डे आपके लाइफ में साबित होगा। ये आज आप महसूस करेंगे मेरे लेक्चर के बाद। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे जितने भी नए दोस्त हैं, एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज करिएगा, ठीक है ना। अगर मजा आ जाए तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अच्छा, आज का सेशन में आपको 100 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और पहले क्वेश्चन नहीं यार, पहले क्वेश्चन नहीं, 100 से ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सेशन की शुरुआत में आपको एक चीज बता दूं कि भैया ये जो 100 क्वेश्चन होंगे ये आपके एमटीएस और जीडी एज वेल एज जीडी 50 क्वेश्चन इसका, 50 क्वेश्चन इसका। लेकिन याद रखना कि मैंने इसको आज नंबरिंग और ऑप्शन दिया है। रोज आपके जो क्वेश्चंस रहते थे वो 1 लाइनर के फॉर्म में आते थे। आज बेहतरीन 100 क्वेश्चन हैं और अगर इनमें आप कम से कम कोशिश करके 100 में 70 प्लस चले जाते हो तो एमटीएस की तैयारी, जीडी की तैयारी, सीएचएसएल की तैयारी नंबर 1 पे चल रही है, ठीक है ना। ठीक है, चलिएगा। और याद रखना कि ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन मैंने जीडी का एनालिसिस न कराया हो। आज थोड़ा सा क्वेश्चंस कम मिले तो मैंने कहा यार इस फॉर्मेट में आ जाते हैं, कल फिर रहेगा। तो आइएगा पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित स्थानों में से कहां सोमपैन जनजाति पाई जाती है? ये क्वेश्चन आज इसलिए चर्चा में है दोस्त क्योंकि ये करंट अफेयर में भी चर्चाओं में चल रही है। सोमपैन जनजाति की यदि हम लोग बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 4 प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। अभी एक जनजाति मीरी योमा, ठीक है ना, मीरी योमा नाम की जनजाति काफी चर्चा में है। मीरी योमा, क्योंकि मीरी योमा जो कि जीरिया भाषा बोलती है, ये कांगो बेसिन की तरफ पाई जाती है। यहाँ बच्चों में कुपोषण और सोने के अवैध खनन के कारण WHO ने और ये देश ने यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी घोषित की है। तो फिलहाल मीरी योमा जनजाति करंट अफेयर में चर्चा में है और सोमपैन जनजाति निकोबार में पाई जाती है, निकोबार। वैसे अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली अन्य जनजातियों की बात करें तो एक आपको याद रखना होगा जारवा, एक आपको याद रखना होगा सेंटलीज, ठीक है ना, सेंटलीज याद रखना होगा। एक आपको याद रखना होगा सोमपैन और एक आपको याद रखना होगा ओंग। ओंग जनजाति, जारवा जनजाति और सेंटलीज और सोमपैन सब की सब पाई जाती हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला, निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? अगर आप एमटीएस और जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल कोई पेपर उठा के देखो, मैं लिख के बता दूं, वैसे इनकी जो संख्या है करेंट अफेयर के टर्म्स में हमेशा चेंज होती रहती है, लेकिन फिलहाल इसका आंसर है गोंड जनजाति। जनजातियों के मैटर में सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। याद रखना, जनजातीय गौरव दिवस अभी झारखंड ने अभी 26 जनवरी को जो अपनी झांकी निकाली उसमें भगवान बिरसा मुंडा को झांकी में सबसे आगे रखा था। और जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। जनजातियों के भगवान बिरसा मुंडा जी को कहा जाता है। जनजाति सर्वाधिक मध्य प्रदेश में रहती हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन।
टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। जनजातियों का 2-4 क्वेश्चन हर बार है, तो इसलिए मैंने लगातार कुछ क्वेश्चन लाए, क्योंकि 10 साल के एमटीएस और जीडी के पेपर में, खास करके एमटीएस में जितनी जनजाति की क्वेश्चन आई आपको शुरुआत में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनको नोट करते चलना। इसका राइट आंसर है आपके डी, विंध्याचल की पहाड़ियों पर। ठीक है ना, विंध्याचल की पहाड़ियों पर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेल नहीं है? एमटीएस के पेपर में आपको एक क्वेश्चन राजधानी से मिलता है, चाहे एमटीएस जीडी कोई भी दे दो, राजधानी राज्यपाल। मैं यहां एक शब्द लिखूंगा लल्ला मेरे, राज्यपाल। अगर आपको एमटीएस निकालना है, जीडी निकालना है, तो लिख करके ले लो, प्रत्येक राज्यपाल आपको याद होने चाहिए। ये 1 नंबर कंफर्म देता है, 1 नंबर कंफर्म देता है। और इसका राइट आंसर है आपके बी ऑप्शन, मणिपुर आइजोल नहीं है। ठीक है ना, मणिपुर का कहां है फिर बताओ, मणिपुर की राजधानी कहां है? सर इंफाल कर दें क्या? कर लो भैया। अगला, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, मतलब कहां भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है? ठीक है ना, भारत कहां भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है? इट सेज दैट द सिलिकॉन वैली इन इंडिया इज लोकेटेड इन। सर सिलिकॉन वैली मतलब आप साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, मतलब सर आप बंगलुरु की बात कर रहे हैं। और आज जो लोग करेंट अफेयर, एक देखो अब यहीं पे करेंट अफेयर पूछ देते हैं। आज महिला आईपीएल की टीम घोषित की गई, महिला आईपीएल टीम घोषित की गई। उनकी संख्या कितनी है? 4, 5, 6 या 7? महिला आईपीएल 2022-2023 में कितनी टीमें खेलेंगी? और सबसे महंगी टीम का अनाउंसमेंट किसे किया गया है? ठीक है ना, बताइएगा बताइएगा। योगेश कुमार लल्ला, मैं तुमसे बात करूंगा दोस्त एमटीएस के मैटर में। करेंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दो। 5 टीमें हैं सर, और सबसे महंगी टीम का आंसर है अहमदाबाद। सबसे महंगी टीम का आंसर है अहमदाबाद। खरीदा है अदानी ग्रुप में। मुंबई है, अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, लखनऊ है, ये सब टीमों के नाम है। 5 टीम। अगला, भारत के किस राज्य को, भाई आंसर क्लियर है आपके, कर्नाटक। कर्नाटक में ही तो बेंगलोर पड़ता है। और कर्नाटक में एक जगह बहुत फेमस है, जरूर याद रखना, हासन। हासन में मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, इसरो का मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी स्थित है। यह कर्नाटक के एक जिले का नाम है। कर्नाटक का जो लोक नृत्य है वो एग्जाम में 25 बार आपके पूछता है, और वो कौन सा है लल्ला? यक्षगान। ठीक है ना, कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है। अगला क्वेश्चन, काकरपारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? देखो राज्य नहीं पूछा, अब अगर राज्य पूछना हो जरा बताइएगा, नरौरा कहां पड़ता है? नहवा सेव, नहवा सेव कहां पड़ता है? रावत भाटा परमाणु केंद्र, रावत भाटा परमाणु केंद्र कहां पे पड़ता है? कुडनकुलम, कुडनकुलम परमाणु केंद्र कहां पे पड़ता है? सच सच बताओ। यही 4-5 है ना जो अक्सर आपके एग्जाम में आते रहते हैं, इनके अलावा तो कोई नहीं आता ना। तो यार जब लग करके पढ़ोगे, 120 दिन 150 दिन समर्पित कर दोगे अपने आप को, सिलेक्शन पा जाओगे। काकरपारा सर ये आपके ताप्ती नदी गुजरात साइड लेके जाइए, नरौरा को सर उत्तर प्रदेश लेके आइए, नहवा सेव को सर महाराष्ट्र में पहुंचाइए, रावत भाटा को सर राजस्थान लेके जाइए, कुडनकुलम को सर तमिलनाडु लेके जाइए। मैच कराओ सब लोग अपना, सब लोग अपना अपना मैच करा दो। ठीक है ना, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करने के साथ साथ अपने आप को ना शाबाशी भी दिया करो। क्यों? क्योंकि अपने हर वचन हर कर्म के लिए जिम्मेदार आप हैं। आपकी सफलता आपकी, आपकी असफलता आपकी। कोई दूसरा दिशा दिखा सकता है, आपके लिए कुछ कर नहीं सकता। करना आपको है। आंसर बताइए, कोयला परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? अभी 4 दिन पहले की बात है कि मैंने एक परियोजना का जिक्र किया था। अच्छा, किस राज्य ने अपने राज्य को सोलर स्टेट बनाने के लिए, सोलर स्टेट बनाने के लिए 660 मेगावाट के सोलर परियोजना का भी उद्घाटन किया है? बताओ। तो सर सोलर परियोजना का उद्घाटन किया है हिमाचल प्रदेश ने। अभी इसका स्थापना 53वां स्थापना दिवस मनाया गया है, और इस क्वेश्चन का आंसर है महाराष्ट्र। अभी अभी हिमाचल प्रदेश का 53वां स्थापना दिवस भी मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, गंगा के मैदान के पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है? देखो 2 तरीके की मिट्टी होती है, एक होती है बांगर, एक होती है खादर।
जो पुरानी मिट्टी होती है उसे हम बांगर कहते हैं, जो नई मिट्टी होती है उसे हम खादर कहते हैं। कल्लर जैसा कोई मिट्टी नहीं, रेगूर मिट्टी को ही हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल, काली कपास की मिट्टी कहते हैं या रेगूर मिट्टी कहते हैं। अच्छा, इस मिट्टी का रंग काला होता है, बताओ किस केमिकल की उपस्थिति के कारण? यह एमटीएस का क्वेश्चन है कि काली मिट्टी का रंग काला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी देखो, हमारा आपका एग्जाम यूपीएससी का नहीं है, हमारा आपका एमटीएस हो, जीडी हो, सीएचएसएल हो, ये 10वीं 12वीं लेवल के एग्जाम है। क्लियर है ना लल्ला? तो काला सर टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से, टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से। लाल रंग कैसे होता है सर? आयरन ऑक्साइड की वजह से, FeO2 आयरन ऑक्साइड की वजह से। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार की होती है? अच्छा, एक बार का मतलब कि मैं इसका रेलवे का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट को आप किस अन्य नाम से पुकार सकते हैं, बताइएगा। उसके अलावा सीजीएल का एक क्वेश्चन कि सर पश्चिमी घाट प्लस पूर्वी घाट आपस पे कहां पे जुड़ती हैं? पश्चिमी घाट पूर्वी घाट कहां पे जुड़ती है? पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है? और ये जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है ये एमटीएस का क्वेश्चन है। सर पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाली वनस्पति का प्रकार सदाहरित है, हमेशा हरा रहते हैं। अन्य नाम इसका सर सहयाद्री है, सहयाद्री है सर। और सर पश्चिमी घाट पूर्वी घाट सर नीलगिरी पे आपस में एक होते हैं। ये सारे इसके आंसर हैं, ठीक है ना। अगला आइएगा, शांत घाटी। शांत घाटी, फूलों की घाटी, राजा घाटी, मृत घाटी। घाटी घाटी से किसी भी एग्जाम में 4 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आता। शांत घाटी, एक आपसे पूछ देगा फूलों की घाटी, एक आपसे पूछ देगा डेड वैली, मृत वैली, एक आपसे पूछ देगा राजाओं की घाटी, और एक ये शांत घाटी है। 4 ही घाटी हैं जो आपसे पेपर में पूछता है। शांत घाटी सर इसको उत्तराखंड में केरल में ले जाते हैं। फूलों की घाटी को सर उत्तराखंड में लाते हैं। डेड वैली को सर यूएसए अमेरिका में ले जाते हैं। राजाओं की घाटी को सर मिस्र में ले जाते हैं। मिस्र के अभी राष्ट्रपति 26 जनवरी 2023 को भारत आए हुए थे। मिस्र ने भारत के साथ अभी अभी सैन्य अभ्यास किया है। आपको बताना है कि मिस्र प्लस भारत, देखना यही पूछेगा, मिस्र प्लस भारत ने कौन 100वां सैन्य अभ्यास किया है? 7वां किया है, 10वां किया है, पहला किया है, फर्स्ट किया है, या फिर 3rd नंबर का किया है? मिस्र और भारत ने अभी अभी सैन्य अभ्यास किया। पहली बार किया, 7वीं बार किया, 10वीं बार या 3rd बार? मिस्र के राष्ट्रपति का क्या नाम है जो अभी चीफ गेस्ट बन के आए थे 26 जनवरी को? देखो ऐसे जब पढ़ोगे ना कि स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी रिलेट करोगे करंट अफेयर के साथ, तुम देख लेना तुम्हारे अंदर 120 दिन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि तुम महसूस करोगे। सर सबसे पहली बात आपको बता दें, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत और मिस्र आपस में मीटिंग किए हैं। अब्देल फतह अल सीसी नाम के व्यक्ति हैं। अल सीसी याद रखना, जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं, वो अभी भारत आए थे। 106 लोगों को सर अभी पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण दिया गया है। 106 लोगों को, पद्मश्री 91 लोगों को दिया गया है, पद्म विभूषण 6 लोगों को और पद्म भूषण 9 लोगों को दिया गया है। ये डेटा आपसे पूछेगा, क्लियर है ये डेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यों नहीं आगे पढ़ रहे हो भैया, आगे बढ़ो। अच्छा, वह स्थान जहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान, ये ऐसा क्वेश्चन है लल्ला, इस पे ना हैशटैग बना लो। ये क्वेश्चन ना बार बार आपसे पूछेगा। सेंट्रल ड्राई लैंड या एराइड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट आपके कहां पड़ता है? तो ये आपके पड़ता है लल्ला, कहां पे पड़ता है? तो ये पड़ता है बी ऑप्शन, नई दिल्ली में, यहीं पे है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है भाई? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहां पे स्थित है? अभी 26 जनवरी को उत्तर प्रदेश ने अपनी झांकी निकाली। झांकी का थीम क्या था, कोई बता सकता है? क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश है। चंद्रप्रभा कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, पंजाब में कौन सा स्थान होजरी मतलब कपड़े के उद्योग के लिए फेमस है? बताइएगा, कपड़े के उद्योग के लिए। एक बात आपको बता देता हूं,
आज मैंने एक पेड क्लास ली है अपनी YouTube पे दोपहर में 1 बजे हिस्ट्री की, प्लीज जाके देखना। अगर दोस्त समझ में आ जाए तो आज समय है MTS के बैच को ज्वाइन कर लेना। लिंक ऊपर नीले रंग की दी हुई है। बस यही एक निर्णय ले लो जीवन में अपने आप को बदलने का, बाकी तो सब ठीक ठाक चल रहा है। सी ऑप्शन जालंधर, ठीक है ना, सी ऑप्शन जालंधर में है लल्ला, पंजाब के होजरी उद्योग का केंद्र, ठीक है ना। अमृतसर लुधियाना नहीं है, जालंधर है इसका आंसर। लुधियाना जालंधर के बाद आता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? सर दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली। यहां खेल के सामान भी मिलते हैं। मिर्जापुर से कालीन भैया याद आ रहे हैं? अगला क्वेश्चन, जमशेदपुर किस नदी के तट के किनारे बसा है? ठीक है, चलिए सर, जमशेदपुर जरा बताइएगा। जौनपुर, जौनपुर किस नदी के किनारे बसा है? जरा बताइएगा। लुधियाना, लुधियाना किस नदी के किनारे बसा है? जरा सा बताइएगा। अयोध्या, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? और बताइएगा। वाराणसी, वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है ना। उसके अलावा आपके ये क्या कहते हैं, ऐसे गुवाहाटी, ठीक है ना, गुवाहाटी यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आंसर करो, सबके आंसर करो। सर जमशेदपुर शहर बसा हुआ है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। याद रखना, ये जो स्वर्ण रेखा नदी है ये पश्चिम बंगाल, ये क्वेश्चन आपके MTS का रहा है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के मध्य में बाउंड्री का कार्य करती है, सीमा रेखा का कार्य करती है। यह बात भी आपसे पूछा हुआ है कि वह कौन सी नदी है जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के मध्य सीमा रेखा का कार्य करती है? स्वर्ण। सर जौनपुर को गोमती नदी कर दीजिए, लुधियाना को सतलज नदी, अयोध्या को सरयू नदी, वाराणसी को गंगा नदी, गुवाहाटी को ब्रह्मपुत्र नदी। मैच कराओ। गोमती, सतलज, सरयू, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सही है सभी का? राइट है, ठीक है ना, राइट है, ठीक है ना। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है, ठीक है ना, बिहार में तेल शोधक कारखाना है। बताइएगा क्या आंसर है आपके। बिहार में तेल शोधक कारखाना कौन सा है? सोचिए और बताइए। सर बिहार में रुद्रसागर नहीं सर, बरौनी है, ठीक है ना, बरौनी है, बॉर्डर पे ही पड़ता है। यह है भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना किस राज्य में पड़ता है? यह बताइएगा। भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना किस राज्य में पड़ता है? तो सर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में पड़ता है आपके? असम में पड़ता है, डिगबोई में पड़ता है, असम के डिगबोई में पड़ता है, ठीक है, असम के डिगबोई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? सर नेफा के नाम से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रांची शहर स्थित है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है यार, गलत मत कर देना। सर रांची शहर स्थित है झारखंड में, महेंद्र सिंह धोनी जी यहीं से संबंधित हैं। यूरोप को किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? अच्छा एक बात बताओ, आज के क्वेश्चंस कैसे महसूस हो रहे हैं? मैंने जानबूझ करके शुरू के 25 से 30 क्वेश्चन जियोग्राफी के लाए हैं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट MTS में आएंगे, GD में आएंगे, रेलवे में आएंगे। कोई GS एक सब्जेक्ट नहीं है। GS क्यों थोड़ा सा लोगों को हार्ड लगने लगता है? क्योंकि लल्ला GS के अंदर 6 विषय आते हैं करीब करीब। आप मुख्य तौर पे देखो तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, 6 क्यों 9 विषय GS कहते हैं उसके अंदर आ जाते हैं। नाम के लिए छोटा सा है जनरल स्टडी, जब देखन में छोट लगत घाव करत गंभीर, ये बहुत बड़ी चीज है GS, रुला के मार देती है लोगों को। सर राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, फ्रांस को कहा जाता है लघु यूरोप, फ्रांस को कहा जाता है लघु यूरोप। अगला क्वेश्चन लल्ला, चढ़ते सूर्य का, अच्छा वो देश कौन सा है जहां कहा जाता है कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता? विश्व में उस देश का नाम बताइए जिसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि वहां का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। जितना जोर लगा सकते हो लगा दो लल्ला। और मैं, हाँ बिल्कुल, ग्रेट ब्रिटेन,
ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, ऐसा माना जाता है। और जब अभी हाल में महारानी विक्टोरिया मरी तो कहा गया कि लंदन ब्रिज फॉलन डाउन, लंदन का ब्रिज गिर गया है। चढ़ते सूर्य का देश सर जापान को कहा जाता है, उगते सूर्य का देश सर जापान को कहा जाता है। और जापान का प्राचीन नाम लल्ला याद रखना निप्पन है, जापान का प्राचीन नाम निप्पन है। अगला क्वेश्चन, विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला या चीनी का कटोरा के नाम से किसको जानते हो? सर बहुत आसान है, क्यूबा को जानते हैं, क्यूबा को जानते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लल्ला, पवित्र भूमि के नाम से किसे जानते हो? आज के जो क्वेश्चन हैं ये मेरे नहीं हैं, ये आपके पिछले 15 साल के एमटीएस के पेपर के क्वेश्चंस हैं। ये मैंने एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हैं ताकि तुम्हें विश्वास जगे कि अगर तुम ठीक से, आज आपकी तारीख हो गई 27 जनवरी, अप्रैल तक पढ़ लिए तो सिलेक्शन ले लोगे। ये है 15 साल के क्वेश्चन। जियोग्राफी के हर साल 2-2, 3-3 आते थे, तो मैंने कुल 25-30 क्वेश्चन एक जगह कर दिए। इसके बाद पॉलिटी आएगा, खुद से डिसीजन ले लेना तुम कि क्या सही है क्या गलत है, तुम्हें एमटीएस का फॉर्म भर के निकालना है कि नहीं है। और जो शुरू के क्वेश्चन है इसकी पीडीएफ बिना लिए मत जाना, पीडीएफ मैं लिंक में लगवाऊंगा अभी, ठीक है ना, ताकि तुम्हारे पास एक जगह लल्ला पूरा सेट हो जाए। जैसे भाई देखो 25 क्वेश्चन एमटीएस में आएंगे तो 2-3 क्वेश्चन जियोग्राफी के, 2-3 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 2-3 पॉलिटी के, 7 से 8 करंट अफेयर, 7 से 8 स्टैटिक जीके, तो 2-2 क्वेश्चन करके भी ना 15 साल के जियोग्राफी के कम से कम 30 क्वेश्चन होते हैं। 30 यहां मौजूद हैं, 30 यहां मौजूद हैं। सर इसका राइट आंसर है रवांडा, 1000 पहाड़ियों का देश रवांडा। अगला, किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं, सांप पुराने समय में भारत को सोने की चिड़िया, फिर लेकिन जब औद्योगिक क्रांति आई तो वो बदतमीज विदेशी कुछ देश वाले भारत को सांप सपेरों का देश, मदारियों का देश, बंदरों का देश कहना शुरू कर दिए थे। फिलहाल ब्राजील को कहा जाता है सांपों का देश, ब्राजील को कहा जाता है सांपों का देश। और ब्राजील में ही जगह है यानोमिया, ठीक है ना, यानोमिया नाम की जनजाति ब्राजील में ही पाई जाती है। और यहां पे यानोमिया मेडिकल इमरजेंसी घोषित है करंट अफेयर में। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा नाम देख रहे हो ना, वो है। ठीक है, अगला पॉइंट है, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता था? यहीं पे, ठीक है ना, एक बात आपके लिए, कौन सी बुक भैया, एमबी नागपुरा जी, बुक के बारे में, बैच के बारे में बाद में बात होगी। जिस समय पढ़ाई होती है सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात, पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन किया करो। कौन सा बैच लेना है, क्या करना है, सब बाद में, पहले यहां पे आओ। किस शहर को, देखो एक क्वेश्चन ऐसा जीडी के पेपर में आया था कि पूर्व का प्रवेश द्वार मुगलों के समय किस जगह को कहा जाता था? मुगलों के समय जरा बताना, मुगलों के समय पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता था? मुगलों के समय दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता था? दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता था? बताओ लल्ला, सब लोग लगो यार। जिस समय मेहनत करो ना, दिल की गहराई से मेहनत किया करो कि भगवान भी कभी आके सामने खड़े हो जाएं, बोलेंगे तुमने ईमानदारी से पढ़ा था, तो हाथ जोड़ के आंख मिला करना, प्रभु पढ़ा था, हे अल्लाह पढ़ा था, हे गुरुदेव पढ़ा था, रिजल्ट दीजिए। पूर्व का देखो, वैसे तो पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है जकार्ता को, लेकिन मुगलों के समय पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता था चुनार नामक जगह को, ठीक है ना, चुनार, ये उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के आसपास का क्षेत्र है। और लल्ला, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया मुगलों के समय किस जगह को कहा जाता था? खानदेश को कहा जाता था, ठीक है ना, खानदेश को कहा जाता था। क्लियर है? अच्छा दिल से बताओ, यदि तुम लोग तैयारी करने पे डट जाओ तो ये क्वेश्चन टफ आए हैं क्या पिछले 15 साल के एमटीएस के पेपर के? नहीं ना। लेकिन ये भी तो एक बात है सर कि सबके सब सबको याद नहीं है। यही सब तो हम लोग आने वाले 120 दिन में एमटीएस में रगड़ मारेंगे। और हां, सांच को आंच नहीं, आज मैंने अपनी पेड क्लास दोपहर में 1 बजे वाली यूट्यूब पे लिया है। जिसको भरोसा हो, मतलब देखना हो कि आशुतोष सर पेड बैच में कैसा पढ़ाते हैं, मैंने आज पढ़ाया है, थियरी पढ़ाता हूं, वहां पे जाकर के देख लेना, उसके बाद कोई बात करना। सर इसका आंसर, अच्छा इसका आंसर हम लोग कर लिए थे ना, हाँ बी ऑप्शन ताइवान। अगला देखो, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? सोचो, ये है लेवल एमटीएस का। कसम से अगर फॉर्म भर के नौकरी ना लिए ना, कहीं हमसे गली मोहल्ला में मिल गए ना,
तो मतलब वही हाथापाई हो जाएगा दोस्त। मैं बता रहा हूं, सिलेक्शन लेना है तुमको इस बार। अगर गलती से तुम्हारे मम्मी पापा मेरे आंख के सामने मिल गए और तुम बोल दिए गुरुजी प्रणाम, आप यूट्यूब पे पढ़ाते थे, पूछ दूंगा तुम्हारी उम्र कितनी है, बोलोगे 25-26, तुरंत तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, तो ये एमटीएस में सेलेक्टेड क्यों नहीं है? अंकल आंटी बताओ ना, ये किया क्या है लड़का या लड़की? ये शुद्ध आपको बेवकूफ बना रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। 120 दिन में इसको सिलेक्शन मिल सकता था, देख लेना, मैं ये कर दूंगा। अगर कभी रोड पे मुझसे माता पिता के साथ मिल गए तो मत मिलना, अगर एमटीएस में सिलेक्शन ना रहे तो, नहीं तो मैं उस दिन लंका लगवा दूंगा। मैं बता रहा हूं, तुर्की का नाम तुर्कीये था, अभी हाल फिलहाल में तुर्की ने अपना नाम बदलकर तुर्कीये कर दिया। ये बहुत नालायक देश है, भारत का हमेशा विरोध करता रहता है, हमेशा विरोध करता रहता है ये, ठीक है ना। भारत का पहला नगर निगम ये अंग्रेजों के समय खुला था, चेन्नई में खुला था, 1687 में खुला था। राइट आंसर मद्रास बनेगा, पहला नगर निगम। अगर यही क्वेश्चन पॉलिटी में पूछ दे तो पॉलिटी में यह पूछेगा नगर निगम संविधान के किस संविधान संशोधन से संबंधित है? संविधान संशोधन 74वां, 73वां हुआ था पंचायती राज के लिए और 74वां हुआ था नगर निगम के लिए। संविधान के अनुसूची या जिसको लल्ला आप कहते हो शेड्यूल 12 में नगर निगम का जिक्र है। और इस शेड्यूल 12 में 18 ऐसे विषय हैं जिस पे नगर निगम टैक्स ले सकता है। ये चारों क्वेश्चन पूछता है। नगर निगम के लिए कौन सा संशोधन हुआ? 74वां। किस अनुसूची में नगर निगम का जिक्र है? 12। कितने मुद्दों पे नगर निगम टैक्स ले सकता है? सर 18। सेम फॉर पंचायती राज। सर पंचायती राज का जिक्र किसमें है? 11वीं अनुसूची में, या फिर इसको आप शेड्यूल कह लीजिए। सर ये कितने मुद्दे पे टैक्स ले सकता है? 29 विषय पे टैक्स ले सकता है। ये कितने पे ले सकता है? 29 पे ले सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन राष्ट्र। अब देखो जियोग्राफी हो गया, पिछले 10-12 साल के 2-2 क्वेश्चन। अब आ जाओ पॉलिटी पे। तुम दिल से बताना कि क्या ये इतना टफ है कि तुम एमटीएस नहीं निकाल पा? 10वीं का पेपर है लल्ला, 10वीं, 2 ही सब्जेक्ट है, जीएस इंग्लिश। खेल जाओ यार, मैं हूं तुम्हारे साथ। राष्ट्रीय पंचायती दिवस। सर पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि सर 24 अप्रैल 1993 को यह पहली बार लागू हुआ था नागौर, आपके मध्य प्रदेश में। 24 अप्रैल 1993 को लागू होने के बाद मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जिसने चुनाव करवाया था। और जिसको नागौर राजस्थान याद आ रहा हो लल्ला, वो डेट 1959 थी, 2 अक्टूबर की थी, जब पहली बार पंचायती राज संशोधन से पहले लागू हुआ था, तब नागौर में। लेकिन अगर तुमसे पेपर में क्वेश्चन पूछे कि पंचायती राज संशोधन के बाद लागू करने वाला, चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो तुम्हारा आंसर मध्य प्रदेश होना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या आपको? नहीं, देखो एक को लिख रहा है राजस्थान में होगा, मारेंगे ना, सुधर जाओगे, भाग। राजस्थान में होगा, राजस्थान में यहां पे होगा ना। ये 24 अप्रैल 1993 की बात है ना, यहां से पंचायती राज दिवस मनाया गया है। यही करके आना, फिर कहना मास्टर ठीक नहीं पढ़ाया था। मास्टर ठीक नहीं पढ़ाया था, खुद में गड़बड़ी, मास्टर का बाल नोचोगे? हट पागल। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है? ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है? देखो वैसे मेघा पाटेकर होगा, नाना पाटेकर लिख देता इससे अच्छा। मेघा पाटेकर इसका राइट आंसर है। नर्मदा बचाओ आंदोलन बी ऑप्शन नहीं, इसका होगा मेघा पाटेकर ए ऑप्शन, ठीक है ना। मेघा पाटेकर ए ऑप्शन, मेघा पाटेकर इसका सही होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ जाओ। एक नदी है, हट हुर्र, ये क्या है भैया? कुछ एक नदी एक पहाड़ को काट देती है, लेकिन अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपने द्वारा किए गए लगातार प्रयासों से। समझ रहे हो ना? पानी और पहाड़ का कॉम्बिनेशन समझ रहे हो? तुम ये नदी हो और एमटीएस का एग्जाम ये पहाड़ है, ये है एमटीएस और ये है मेरा छात्र, ये है मेरा छात्र, ये है एमटीएस का एग्जाम। बाकी तुम्हारे सामने इशारा है, जो करना चाहो कर लो। जीवन अवसर देता है बदलने का, सबको अवसर देता है। कुछ लोग उसको समझ लेते हैं, कुछ लोग उसको बिखेर देते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं बकबक कर रहा हूं, कुछ लोगों के लिए मैं नॉलेज दे रहा हूं, ठीक है ना। सबके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना।
सबके ऊपर डिपेंड करता है। चलेगा, अगला बताइएगा, अगला बताइएगा। लक्ष्मीबाई सागर, अभी देखो रानी लक्ष्मीबाई के लिए जो झांसी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के वीरांगना लक्ष्मीबाई कर दिया गया है, और इसका राइट आंसर है आपके बेतवा। अगले पे आ जाओ। कोनेरू रामकृष्ण राव का निधन हो गया। अभी एक निधन हुआ है बालकृष्ण दोषी का, बता सकते हो बालकृष्ण दोषी ये कौन है जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ? जो लोग करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे बता देंगे, जो नहीं पढ़ रहे होंगे नहीं बताएंगे। कोनेरू रामकृष्ण शिक्षाविद थे और बालकृष्ण दोषी वास्तुकार हैं, आर्किटेक्ट हैं। अभी इनको 2022 में इंग्लैंड की महारानी ने रॉयल गोल्ड मेडल का अवार्ड दिया था। भारत के पहले व्यक्ति जो प्रित्जर पुरस्कार विजेता हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में शामिल हुआ है? यूनेस्को तक का तो क्वेश्चन आता ही है सर। हाल फिलहाल में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में श्रीनगर शामिल हुआ है। श्रीनगर को किस राजा ने बसाया है? आंसर करो। श्रीनगर को, भैया एक रिक्वेस्ट करें, 5400 लोग देख रहे हो, 2000 लाइक है, मेरे कम से कम 3500 के आसपास ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो लाइक तक नहीं किया। लला लाइक तो कर दो यार, जी जान लगा दूंगा इस बार के एमटीएस में। और इसका आंसर है अशोक, अशोक ने किया था। एक क्वेश्चन और आ जाओ एमटीएस का, एसएससी का पूछ देता हूं। अशोक को हिंदू ग्रंथों में किस नाम से जाना गया है? हिंदू ग्रंथ में अशोक को किस नाम से बुलाया जाता है? आंसर कर। हाँ, श्रीगुप्त, घरे का खेती ससुर श्रीगुप्त। हिंदू ग्रंथों में इसे अशोक वर्धन बुलाया गया है, ठीक है ना, अशोक वर्धन। ये अशोक वर्धन, एक आंख तो ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं, मिल जाए तो इनसे पटकी पटका हो जाए। वैसे हार हम जाएंगे, हम पतले दुबले कुपोषित से इंसान, हम कहां तुम लोग से भीड़ पाएंगे। उठा के तुम लोग से दोनों हथवा हमारा पकड़े ले सारे के, ये वाली स्थिति में ला दोगे। भैया हम दिखा करें तो हमको इसे धक्का उक्का मत दिया करो, गिर सिर जाएंगे, व्यवस्था खराब 3 दिन क्लास नहीं ले पाएंगे। क्या हम ये समाज, भैया हम सिंधु घाटी सभ्यता की समय से हैं। हमसे लोग पूछते सर आपकी उम्र, मैं कहता हूं लल्ला हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाते हैं। जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो रही थी, दयाराम साहनी जब खुदाई करवा रहे थे तो हम नीचे बैठे हुए थे। और ठीक उसी समय जैसे ही दयाराम साहनी बोले भाई कुछ पुरानी चीज मिली, मैंने बोला लाइक करो सब्सक्राइब करो, तुरंत चैनल दयाराम साहनी 5 मजदूर लेके खड़े हो, एक बार लाइक नहीं ठोक सकते हो? दयाराम साहनी बोले जी सर। ऐसी बात है, ऐसी बात है, समझ रहे हो? दयाराम साहनी को मैंने बोल दिया था सिंधु घाटी सभ्यता के समय लाइक करो सब्सक्राइब करो, तो समझो तुम लोग बात को, समझ रहे हो? अगले क्वेश्चन पे आओ। ला ये क्वेश्चन तो हम पहले पूछे थे 15 नवंबर, ये क्वेश्चन तो हम पहले पूछे थे। आ जाओ अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, देखो भैया ये पिछले 15 साल के क्वेश्चन हैं, तो ये ओल्ड एमसीक्यू लिख दूं, नहीं तो कुछ कुछ ऐसे महान भूति आएंगे कहेंगे हाँ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, यही है मास्टर पढ़ाएगा। इसका राइट आंसर है आपके सी ऑप्शन, प्रभुराम शर्मा, ठीक है ना। ये नेपाल के थे, भारत के दौरे पे आए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। FWD क्लार्क का निधन हो गया, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? यही छोटे छोटे क्वेश्चन एमटीएस में तुम्हारी सफलता असफलता के बीच में आएंगे। जीएस कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, जीएस के अंदर 9 विषय आते हैं लल्ला। और अगर एक व्यक्ति यहां खड़ा होकर के कह रहा है कि मैं हूं तुम्हारा गारंटी पत्र, इस बार गेटवे पास हूं तुम्हारा मैं जीएस में सिलेक्शन के लिए, तो लग जाना लल्ला, बस साथ दे दो यार। इस बार मुझे अपने आप को सौंप दो कि सर ये लीजिए, मेरे दिमाग को मैंने आपको सौंपा, तुम्हारा दिमाग बस चाहिए, ठीक है ना। दिमाग अपना मेरे पास रख दो, सिलेक्शन मैं करवा दूंगा। 2022 में विश्व योगासन चैंपियन की, लेकिन 120 दिन मेरे हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। मैं जब लाइव आऊं आना पड़ेगा, मैं जब पेड क्लास में खड़ा हूं होना पड़ेगा, और जो मैं होमवर्क दूं करना पड़ेगा। 120 दिन प्लीज मुझे तुम लोग अपने दिमाग को मेरे पास गिरवी रख दो यार, गिरवी रख दो। वचन देता हूं एमटीएस के 12,000 सिलेक्शन करवा करके छोड़ूंगा। इसमें तुम्हारा एक पद तुम्हारा है, एक पद तुम्हारा है, भरोसा रखना, मैं ऐसा करके छोड़ूंगा। मेरे लिए ये कैमरा नहीं, ये रूम नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है यार, ये जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, ठीक है ना। चलो अगला देखो। हाँ एक बात और, मैं एमटीएस के ये 15 साल के पेपर क्यों पढ़ा रहा हूं, जीडी के क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन करंट वाले नहीं, पुराने वाले रिपीट भी हो रहे हैं। एमटीएस के पेपर का, जीएस का मैंने 2 दिन में बहुत डिटेल अनुभव किया है। अगर 1 से 2 क्वेश्चन रिपीट जरूर होते हैं, हूबहू रिपीट होते हैं।
एमटीएस में जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुन लो, प्रीवियस ईयर पेपर में तुमको इसी 7 से 8 में सब करवाऊंगा। 1 से 2 प्रश्न रिपीट होते हैं, ऑप्शन सहित रिपीट होते हैं। सद्भावना राजदूत अभी कौन बने हैं? डेनियल ब्रूहल। अगला क्वेश्चन, घर घर राशन योजना। अच्छा एक बात और बता दूं, कल सुबह करेंट अफेयर का टेस्ट है, पूरे जनवरी महीने का आपका लगभग टेस्ट रहेगा, लगभग पूरे जनवरी का। वो लिखा है वीकली, लेकिन मैं पूरे महीने का लगभग टेस्ट लूंगा। तो अगर तुमको ये लगता है कि अभी से भी पढ़ाई में लग जाओ तो 8 AM पे सभी लोग लाइव आ जाना। कल 8 AM पे कल सुबह टेस्ट है भैया, शनिवार टेस्ट है। घर घर राशन योजना, सी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। अगला लल्ला क्वेश्चन, अभी हाल ही में आर हरि कुमार को नौसेना का, अच्छा सच सच बताओ, दिल पे हाथ रख लो, आ रहा है? 10-20 स्टूडेंट को छोड़ दो तो आ रहा है। एक लोग बोल रहे हैं सर मैथ रीजनिंग 40 में से 12 सही करने हैं या मैथ में 12 रीजनिंग। नहीं लल्ला, मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के 12 सही कर देने हैं, दोनों मिला के 12 सही करने हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैथ में 12 अलग, रीजनिंग में 12 अलग, दोनों मिला के कर देने हैं। वो एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं तो उनको मैंने आंसर दिया, आप लोग यहां पे रहिएगा, ठीक है। ऊपर देखो बेचारे कमेंट चला गया। अभी हाल ही में आर हरि कुमार को नौसेना के किस अध्यक्ष? सर आर हरि कुमार को सी ऑप्शन 25 में। अगला, निम्नलिखित में से किसे इंटरपोल का अध्यक्ष बनाया गया है? सर इंटरपोल के अध्यक्ष है अहमद नासर अल रईसी। इंटरपोल के अध्यक्ष है अहमद नासर अल रईसी। अगला क्वेश्चन आ जाओ, अभी हाल ही में अडामा बैरो को किस देश के, ये अडामा बैरो इनको नियुक्त किया गया है गाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में। 50 क्वेश्चन तक करेंट अफेयर हैं। करेंट अफेयर में योजनाओं के प्रश्न जीडी में भी खूब देखने को मिले हैं, लिख करके दे दे रहा हूं। एमटीएस का पेपर जो अप्रैल में होगा, योजना से 2 क्वेश्चन, 2 MCQ रहेगा। तुम इसका फोटो खींच करके रख लो, अगर ना आया तो एग्जाम एनालिसिस में इसी कमेंट बॉक्स में मुझे गाली देके चले जाना कि गुरुजी बेवकूफी हो गई, आपसे 2 क्वेश्चन नहीं आया। आएगा, मैं जानता हूं ना। एमटीएस का पैटर्न उठा के देख लो ना, मैं डीप एनालिसिस कर रहा हूं एमटीएस को, मैं किसी के सहारे नहीं छोड़ रहा हूं एमटीएस कि नहीं ये वाले सर देख लेंगे, ये वाले मैडम देख लेंगे, ये कुछ नहीं। जीएस मेरी जिम्मेदारी है तो मैं खुद देखूंगा जीएस को, ठीक है। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन 2024। अगला, निम्नलिखित में से किसे इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? जितनी महारत्ना कंपनियां हैं, नवरत्ना कंपनियां हैं, उनके सीईओ एमडी पूछता है एमटीएस के एग्जाम में। एक एक चीज को एनालिसिस करके याद रख करा दूंगा लल्ला, एक एक चीज को। सीमा झा दूसरी बार कोई महिला बनी है, पहली बार, क्षमा करिएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस दिन अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? आंसर करो लल्ला, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? सर अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सर राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है ना 24 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये देखो 25 जनवरी को लल्ला राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय वाला 27 सितंबर को है, लेकिन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पराक्रम दिवस, ठीक है ना, पराक्रम दिवस। अब देखो यहीं पे इस बार पराक्रम दिवस के अवसर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे किया है? क्वेश्चन फिर से सुनो, और यही सब 4 महीने बाद पेपर में रहेंगे, मानते हो कि नहीं? पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे द्वीपों के नाम को परिवर्तित किया है? आंसर करो सब लोग, आंसर करो लल्ला, याद रखना 21 द्वीप। इस बार पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री कितने लोगों को मिला है? सर 106 लोगों को। 100 संख्या से इतने क्वेश्चन पूछ दूंगा ना, घबरा जाओगे। लो पूछ रहा हूं, T20 आईसीसी T20 में भारत के कितने खिलाड़ी हैं? वनडे इंटरनेशनल में कितने खिलाड़ियों को जगह मिली है? टेस्ट टीम, आईसीसी टेस्ट टीम में कितने खिलाड़ियों को? याद रखना, T20 में 3 खिलाड़ी को, वनडे में 2 खिलाड़ी को, टेस्ट में 1 खिलाड़ी ऋषभ पंत को मिली है। मोहम्मद सिराज और वो कौन है, एक श्रेयस अय्यर वनडे में है। विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या T20 में है। जोस बटलर इसके कप्तान हैं और बेन स्टोक्स इसके हैं टेस्ट वाले के। अगला पॉइंट देखो,
अभी हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक परीक्षा पक्षी एटलस प्राप्त हुआ है? मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए वचनबद्ध हूं कि आपका सिलेक्शन मैं करवा के रहूंगा। बस यार अपने आप को ना हार मत मानना। 120 दिन तुम्हें मेरे साथ लगना पड़ेगा। 27 फरवरी आज है लल्ला, आज भी फॉर्म भर लो। यहां से लेकर के अप्रैल तक, यहां से लेकर अप्रैल तक एक शब्द तुम मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, किसी के बताने से कुछ नहीं होगा, जब तक तुम्हारे अंदर दो चीज नहीं आएगी खुद के लिए, ईमानदारी प्लस मेहनत। ये दो चीज हाथ जोड़ के कह रहा हूं 120 दिन के लिए अपने अंदर ला दो। कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई समाज नहीं, कोई शादी नहीं, कोई इंजॉयमेंट नहीं। 120 दिन तुम्हारी किताब, तुम्हारा मेहनत, तुम्हारा समर्पण तुम्हें सरकारी नौकरी दिला देगा 10वीं पास हो तो। अन्यथा यार भटक रहे हैं लोग, एक उसी भीड़ का हिस्सा आप भी बन जाओगे, एक उसी भीड़ का हिस्सा बनोगे। और आज ये बात समझ में नहीं आएगी, ये बात समझ में आएगी बात बीत जाने के बाद। समय रहते समय को संभाल लो, नहीं जब समय तुम्हारी लंका लगाएगा, किसी की लंका लगाएगा ना, वो किसी को नहीं संभलने देता है। ठीक है ना? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन 13। अब आज 27 जनवरी हो चुका है लल्ला, फॉर्म भरने की डेट 17 फरवरी तक है और अभी एमटीएस की वैकेंसी अगले जून में भी आ रही है। ठीक है ना? अगले जून में भी आ रही है, यह बात भी याद रखना। ठीक है? एमटीएस की वैकेंसी जून में भी आ रही है। ठीक है ना? अगला बताओ, सैन्य नेता दामीबा को। और लड़कियों एक बात तुम्हें बताएं बेटा, हम लड़कों से ज्यादा समाज में तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम योग्य बनोगी बेटा ना, दो परिवार अच्छे से संभलेंगे। ये बात याद रखना। मुझे कहते हुए कोई तय गुरेज नहीं है कि तुम लड़कियों से समाज आगे है, तुम लोग धैर्यशील हो। मम्मी पापा की हम लोग से शायद हमारी बहनें ज्यादा ध्यान देती हैं, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, तुम मानो या न मानो। और लड़कों, तुम्हारी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती लल्ला। आज माँ के लिए जी रहे हो, कल पत्नी, माँ, बहन, बच्चे सबके लिए जियोगे, लेकिन वो तब जब खुद में योग्य रहोगे। ठीक है ना? कौन सा राज्य छात्रों के कौशल को प्रखर करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण शुरू कर रहा है? प्रोजेक्ट आरोहण, सर प्रोजेक्ट आरोहण असम शुरू कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, कल सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास में आ जाना कल। अच्छा एक बात और तुमको बता दूं कि आज मैंने अपनी पेड क्लास जो है YouTube पे लिया है दोपहर 1 बजे। ठीक है ना? दोपहर 1 बजे जाकर के तुम लोग एक बार देखना। आज पेड क्लास दोपहर 1 बजे लिया हूं। ठीक है ना? आज तुम लोग जाकर के इस क्लास के बाद देख लेना कि कैसा पढ़ाता है आशुतोष त्रिपाठी पेड क्लास में, क्या लेवल है आशुतोष त्रिपाठी सर का पेड क्लास में। अगर भरोसा आ जाए दोस्त तो मेरे लिए 120 दिन समर्पित कर देना पढ़ाई में। इसका राइट आंसर बनेगा चंद्रभान ख्याल जी। ठीक है ना? चंद्रभान ख्याल जी। विश्व क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। लंग्स, फेफड़ा इसमें प्रभावित होता है और राइट आंसर बनता है 24 मार्च। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस? सर प्रोटीन दिवस मनाने का आह्वान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अरुण जेटली जी ने प्रोटीन क्रांति लाई थी। अरुण जेटली जी के नाम पे अब फिरोज शाह कोटला मैदान हो गया है, वो अब हमारे बीच में नहीं है। प्रोटीन दिवस 27 फरवरी। प्रोटीन दिवस 27 फरवरी। सर प्लीज बताइए जीएस और इंग्लिश में कैसे काम कितने नंबर चाहिए? अच्छा सर मुझे कोर्स लेना है। लल्ला मैं बता रहा हूं, इसको 55 क्वेश्चन हो जाने दो, क्योंकि यार पढ़ाई पहले जरूरी है। ये बात मैं करूंगा, थोड़ा सा रुक जाओ। अभी हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 43वां। बस 55 क्वेश्चन और मैं आपसे बात कर रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक फर्म बनी है? अब ये महारत्ना कंपनियां हैं, ये पूछेगा। ठीक है ना? तो कौन सी बनी है सर? डी ऑप्शन, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, शीर्ष पर जो फन में है वही रहेगा फिनलैंड। मेरी बात ध्यान से सुन लो, आज एमटीएस का पेड बैच शुरू हुआ है। आज शुरू हुआ है, मैंने पहली क्लास ली है। अब जिसको जाना हो वो जाए, जिसको एमटीएस के बारे में, जीएस और इंग्लिश के बारे में सुनना हो वो 5 मिनट रुक जाए।
मेरे पे भरोसा है तो मेरा 5 मिनट साथ दो, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो YouTube तुम्हारे हाथ में है, बंद करना, चैनल अनसब्सक्राइब करना, हट जाना दोस्त। लेकिन अगर मेरी सलाह सही लगे तो फिर मेरी बात मान लेना, ठीक है ना, मेरी बात मान लेना। MTS का फॉर्म आया है लल्ला, 17 फरवरी लास्ट डेट है। किसी रिश्तेदार को मत बताना कि तुम्हारा MTS का फॉर्म भरने जा रहे हो, तुम अप्रैल में सिलेक्शन लेने जा रहे हो। उसके लिए तो एक सरकारी नौकरी लेके ना फिर UPSC PSC की तैयारी में लग जाना। लेकिन 17 फरवरी लास्ट डेट है लल्ला। 100 रुपए का फॉर्म है लड़कों के लिए, जनरल के लिए। उसमें भी लड़कियों तुम्हारे लिए बेटा फॉर्म फ्री है। SC कैंडिडेट, गर्ल कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट, गर्ल कैंडिडेट, एक्स आर्मी मैन के लिए और आपके क्या कहते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए फॉर्म फ्री है। 10वीं जो पास है वो इस फॉर्म को भर सकता है, 10वीं पास। इतनी क्राइटेरिया आपको पता है, ठीक है। अब जिनको PDF मिल जाएगा लल्ला, PDF मिल जाएगा। अब दूसरी बात सुनो कि सर 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, रीजनिंग आने वाला है, मैथ आने वाला है, GS आने वाला है और लल्ला इंग्लिश आने वाला है। इंग्लिश मैडम स्वाति मैम है, प्रतिभा मैम है और भृगु सर हैं। ये लोग अपनी देखो, कोई व्यक्ति ना किसी के लिए, इनको मैं जानता हूं कि ये बहुत अच्छा तीनों पढ़ाते हैं। स्वाति मैम, प्रतिभा मैम, भृगु सर YouTube पे लाइव भी रहते हैं, ठीक है। मेरी टीम GS की टीम पवन सर, नवदीप सर, साहिल सर ये हैं। लेकिन इस GS में YouTube से लेके पेड तक MTS की मैं अपनी व्यक्तिगत गारंटी अपनी टीम की लेता हूं कि GS के 25 क्वेश्चन में से मैं 23 सही करवा पाऊंगा, क्योंकि 1-2 टफ आएंगे करंट अफेयर के, बातों से कंपटीशन। मैं गारंटी लेता हूं। कहां से ले लोगे गारंटी? 2 क्वेश्चन उठा के 2019 का पूछ देगा, लंका लग जाएगी, नाचे नाचे फिरते रहोगे। तो बात वो होनी चाहिए जो सच हो, जो सच्चाई के करीब हो। सही कह रहा हूं ना? 25 में 25 यार GS में सही में नहीं आ पाएगा। अगर भगवान साथ हैं तो फिर ठीक है, लेकिन मानते हो ना मेरी बात? अभी GD का पेपर हो रहा था, 2-2 3-3 क्वेश्चन 2018 का पूछ रहा था। कहां से उसको लड़के कर ले जाते करंट अफेयर का? मैथ और इसमें 25 क्वेश्चन लल्ला, इसमें 25 क्वेश्चन, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा। ये आपके पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट में लल्ला 40 क्वेश्चन, 20 रीजनिंग के, 20 मैथ के आएंगे। आपको 12 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन करने हैं। ऐसा नहीं कि रीजनिंग मैथ छोड़ दोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। रीजनिंग मैथ को छोड़ना नहीं है। 40 में 12 क्या, तुम 20 करके आओ। मस्त पढ़ के जाओ अतुल सर से और अक्षय सर से। 20 करो, 30 करो ना, ये होना चाहिए अंदर जज्बा। तो मैथ और रीजनिंग का जो अपना वैल्यू है वो है। अरे गवर्नमेंट ने कहा है कि इस बार निगेटिव मार्किंग मैथ रीजनिंग में नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट को कहने दो, तुमको जितना पढ़ना पढ़ लेना, 12 क्वेश्चन करना। और ये बात सच है कि रीजनिंग में भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, मैथ में भी नहीं है। हाँ, GS में है निगेटिव मार्किंग, इंग्लिश में है। और मैं बताऊं GS में आज मैंने पेड बैच शुरू कर दिया है, आज डबल वैलिडिटी है। और आप लोग देखो इस बैच के साथ जुड़ जाओ। उसकी लिंक नीले रंग की दी हुई है, कमेंट बॉक्स में देखो लिखा है ज्वाइन MTS एंड हवलदार लल्ला, उसकी लिंक दी हुई है। आप चाहो तो उससे क्या हो सकते हो, जुड़ सकते हो, ठीक है ना। आप चाहो तो उस बैच से जुड़ सकते हो। कैसे, वो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। इतनी PPT खुली रहती है, ठीक है ना। कैसे जुड़ सकते हो वो मैं बता रहा हूं। आपके मोबाइल का इंटरफेस गूगल ओपन कर लिए, सर अड्डा स्टोर ओपन कर लिए, ये पहली लिंक पे क्लिक किए, ऑल कोर्सेज में आए, ऑल कोर्सेज में आए, SSC में आए, SSC MTS में आ गए। ये डबल वैलिडिटी चल रही है और आज ये बैच शुरू हुआ। ये बैच इसी में शामिल है। महापैक का मतलब होता है कि MTS से रिलेटेड अब अड्डा जो जो लॉन्च करेगा सब तुमको MTS के महापैक में मिलेगा। अभी आज हम लोग फ्रेश बैच, बेसिक बैच पढ़ा रहे हैं। आज मैंने इसमें पहली क्लास ली है 1 बजे दोपहर में। अगर तुम्हें लग जाए कि ये व्यक्ति सिर्फ बात से नहीं काम से भी साथ देता है तो मेरी वीडियो जाकर के 1 बजे दोपहर वाली YouTube पे पढ़िए, देख लेना। और मैंने स्पेशली तुम लोगों के लिए उसे YouTube पे छोड़ा है कि देखो कि हिस्ट्री पढ़ाना, GS पढ़ाना किसे कहते हैं। अभी तो इसमें हिस्ट्री शुरू किया हूं। अभी एक बैच आएगा स्टैटिक जीके का, वो भी तुम्हें इसमें दूंगा, क्योंकि स्टैटिक जीके 6 से 10 नंबर है, करंट अफेयर 5 से 8 नंबर है। दोनों का टीचर हूं मैं। आपको भी पता है कि SSC अड्डा पे पिछले 5 साल से हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी सब देख रहा हूं मैं।
अच्छा, ये एसएससी महापैक लल्ला आज डबल वैलिडिटी के साथ है। मैं क्यों कह रहा हूं कि आज जुड़ जाओ, क्योंकि आज बैच शुरू हो गया। अगर तुम आज नहीं जुड़ोगे, 2 दिन बाद सूझ के जुड़ोगे, 10 दिन बाद, नुकसान हुआ ना। आज हो सकता है ऑफर खत्म हो जाए। 26 जनवरी का ऑफर चल रहा था, तो उस 26 जनवरी के ऑफर में क्या था, 26 जनवरी के ऑफर में कि डबल वैलिडिटी थी। क्या थी? आज भी आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है, डबल वैलिडिटी। सर ये डबल वैलिडिटी क्या होती है? लल्ला, अगर ये कोर्स 12 माह का आपको आज मिल रहा था, तो अगला 12 माह आज आपको फ्री मिलेगा। ये होती है डबल वैलिडिटी। सर एसएससी एमटीएस महापैक में हमें क्या क्या मिलेगा? देखो, तुम्हें सबसे पहले 128 टेस्ट सीरीज मिलेगा, तुम्हें 2195 पुरानी वीडियोस मिलेंगी, जिसमें हम लोगों की, अतुल सर, अक्षय सर, पवन सर, जितने भृगु सर, स्वाति मैम, आरती मैम, सबकी पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी। जो टॉपिक पढ़ना चाहो वो टॉपिक पढ़ो, और जब हम लोग लाइव पढ़ाने आएंगे वो पढ़ो। उसके अलावा लल्ला 500 आवर की क्लासेस मिलेंगी, 500 घंटे की लाइव क्लासेस। ई बुक्स 200 से ज्यादा ई बुक्स मिलेगा तुम्हें, 200 से ज्यादा ई बुक मिलेगा। सारी किताब का पीडीएफ, रास्ते में जा रहे हो, बस में बैठे हो, कार में बैठे हो, खेत पे बैठे हो, छत पे बैठे हो, किताब हाथ में नहीं है, ई बुक खोल लो, पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ने के लिए ना सिर्फ एक संकल्प काफी है, ना पढ़ने के लिए 1000 बहाने हैं। सोचो, 2 सब्जेक्ट का एग्जाम है, जीएस और इंग्लिश। मात्र सच कहा जाए तो 2 सब्जेक्ट का एग्जाम है। अब अगर कोई लड़का कहे कि मेरी मैथ कमजोर है सर, तुम बहाना कर रहे हो, तुम धोखा दे रहे हो खुद को, हमें, समाज को, माता पिता को। तुम 120 दिन पढ़ लो जीएस इंग्लिश की, मजाल नहीं कि तुम्हारी क्षमता से आगे निकल जाए, मैं लिख करके दे सकता हूं, लेकिन बात वही है जब तुम पढ़ लो। और लल्ला, ये जो महापैक है आज ही ज्वाइन कर लो, अब से आधे 1 घंटे के अंदर। कूपन कोड लगा लेना, क्या? कूपन कोड Y182, ठीक है ना? ये जो कंपनी कूपन कोड है लल्ला, वो है Y182। सर यही कूपन कोड लगाने से क्या फायदा होगा? मैं हूं जीएस का टीचर अड्डा पे सबसे पुराना, सभी स्टूडेंट मुझे जानते होंगे। ये कूपन कोड मेरा है, मैं हूं तुम्हारे जीएस का गारंटेड पेपर, कि अगर मैं आपके साथ, मेरी जीएस की टीम जुड़ गई, तो दोस्त वचन है आपसे, यहीं पे पवन सर बैठे हुए हैं, मैं लिख करके देता हूं कि ये एक प्रकार का वचन पत्र भी है मेरी तरफ से, कि ये लो, ये है जीएस का सिलेक्शन, वचन पत्र है ये कूपन कोड। मुझे जानकारी मिलेगी कि ये स्टूडेंट मेरे लिए जुड़ा है, मेरे कहने पे जुड़ा है, मेरी जिम्मेदारी है कि आशुतोष, पवन, मिल जाओ, जीएस का धुआं उड़ा दिया जाएगा यार। लेकिन क्षमता तो करो। और इस बैच को लेने के लिए ये कूपन कोड कहां लगाएं? नीले रंग की वो पट्टी चल रही है, नीली पट्टी, उस पट्टी पे क्लिक करो, देर मत करना। रीजन है, तुम 4 दिन बाद सोच करके जब ये बैच लोगे, हो सकता है डबल वैलिडिटी खत्म हो गई हो। और सबसे बड़ी बात, चलो सबसे बुरा क्या हो सकता है मुझे बताओ? सर सबसे बुरा यह हो सकता है कि हम लोग खरीद भी लें, खूब मेहनत भी कर लें और सिलेक्शन ना हो। माना तुम्हारी ये बात भी सर आंखों पे, लेकिन दोस्त ना, कहा जाता है भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। होगा तुम्हारे साथ क्या कि जून में दोबारा फॉर्म आएगा, एसएससी के कैलेंडर में दोबारा फॉर्म आ रहा है, जून में दोबारा फॉर्म आ रहा है, लिख लेना, तुम्हारा सिलेक्शन तब यहां हो जाएगा। जो ईमानदार है, भगवान अल्लाह वाहे गुरु खुदा उसके साथ है, जून में दोबारा एमटीएस आ रहा है, फिर यही जीएस, फिर यही इंग्लिश। सच सच बताओ, और महापैक की डबल वैलिडिटी है लल्ला। अब भरोसा जग रहा है कि नहीं अपने ऊपर? अगर किन्हीं वजहों से ये 120 दिन तुम मेहनत करके भी सिलेक्शन नहीं पाए, मान लिया तुम्हारी बात को, सर जून में फिर तो फॉर्म आ रहा है, फिर 120 दिन का मौका मिलेगा यार, इस साल ना बस एक नौकरी ले लो, फिर यूपीएससी पीएससी जो देना है देते रहना, एक नौकरी ले लो। और आज इस कूपन कोड से लल्ला डबल वैलिडिटी है, डबल वैलिडिटी, ठीक है ना, डबल वैलिडिटी है, 12 माह प्लस 12 माह आज आपके लिए फ्री है, 12 माह। और मैं आपके साथ खड़ा हूं ना, ये है ना कूपन कोड, भरोसा है ना? और याद रखना, द 10 मिनट शो, अभी मैं अपनी करंट अफेयर की किताब लॉन्च करने वाला हूं, उसको देखा जाएगा 2-3 दिनों में, लेकिन सबसे जरूरी है आज तुम्हारा जुड़ना। और तुमको एक चीज और मजेदार देखोगे, एक और मजेदार चीज देखो सर, ये जो
एमटीएस का महापैक है डबल वेल। ये वाला जो बैच है जिसको आज हम पढ़ाना शुरू किए इसी में है। ये वाली जो नीचे की टेस्ट सीरीज देख रहे हो, ये सारी टेस्ट सीरीज इस महापैक में है। हम लोग जो भविष्य में बैच लॉन्च करेंगे लल्ला, जो भविष्य में बैच लॉन्च करेंगे क्रैश कोर्स बैच, वो इसी में तुमको मिलेगा। वैलिडिटी डबल है आज। सर ये कितने में हमको पड़ जाएगा लल्ला? वैसे देखो इसका रेट है 3999, लेकिन नहीं 3999 नहीं देना है तुम्हें, इसको यहां पे काट दो। लगाओ जरा कूपन कोड Y182, कूपन कोड मत बोलो, वचन पत्र बोलो, इसको लगाओ, मेरा वचन पत्र लगाओ जरा, ये कूपन कोड। ये कूपन कोड लगाते ही तुम्हें ये बैच लगभग 850 रुपए, अब 20 30 40 रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं। रोने मत लगना, अरे गुरुजी हम लगाए तो हमको 900 रुपए का मिल गया, हमको 830 का मिला। वो किसी किसी के ऐप में क्वाइन होता है, किसी में नहीं होता। 20 30 40 की बात नहीं है, इसीलिए मैं लगभग लिख देता हूं कि हमको भी पता है कि 20 30 40 रुपया ऊपर नीचे हो जाता है, किसी में ऐप में क्वाइन है, किसी में नहीं है। वो अब इस कूपन कोड का फायदा 850 रुपए लगभग में मिल गया, ठीक है ना, ठीक है ना। इसलिए दोस्त मेरा तुमसे रिक्वेस्ट है, आज ये बैच शुरू हो गया है, आज से जुड़ जाओ। अगर मेहनत करने 120 दिन है ना, तो उसको 119 क्यों करना चाह रहे हो? और दोस्त हम लोगों के ऊपर ना बहुत जिम्मेदारी है यार। तुम ध्यान से सोचना, कभी मम्मी पापा से एकांत में बैठ के बात करना, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या क्या मजबूरियां हैं। बाइक लेके घूमना, स्कूटी से बाहर निकलना, थोड़ा सा रेस्टोरेंट में खा के आना, यही जिंदगी नहीं है यार। 2 साल बाद जिंदगी सिखा देगी कि वास्तव में वो क्या है, ठीक है ना, वो वास्तव में क्या है। मैं पिछले 10 साल से घर छोड़ के बाहर हूं। एक बार जब घर छोड़ के बाहर निकल जाओगे नौकरी के नाम पे ना, दोबारा घर वापसी नहीं है यार। और मैं वचन देता हूं कि तुम एक बार इस कूपन कोड का प्रयोग करके Y182, इसकी मैसेज मेरे पास आएगा, मेरे पास आएगा Y182 कूपन कोड का प्रयोग करके मैं तुम्हारे साथ जुड़ जाऊंगा। वादा करो कि सर इस बार आशुतोष सर आपके नाम पे हम 850 रुपए 2 साल के लिए खर्च करने जा रहे हैं। मैं लिख के देता हूं, मेरे द्वारा चलाया गया 120 दिन का जो शेड्यूल है वो फॉलो कर लेना। मेहनत प्लस ईमानदारी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, ये बात याद रखना। मेहनत के साथ ईमानदारी कर देना। मात्र 2 सब्जेक्ट पढ़ने को कह रहा हूं मेंस के, जीएस और इंग्लिश, जीएस और इंग्लिश। ये करोगे ना, जुड़ोगे ना लल्ला? मैं इतने लोगों के कमेंट नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन भरोसा तो करके देखो, पढ़ के तो देखो, खुद पे यकीन करो। मेरे भरोसे से ज्यादा आपको आपका यकीन जरूरी है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मैं बार बार कह रहा हूं, तुमने कल तक क्या किया, क्या नहीं किया, कितना नुकसान किया, समय का कोई मायने नहीं रखता। सही समय पे लिया गया सही निर्णय इतिहास में नाम दर्ज कराता है। और मैं कोई गलत सलाह नहीं दे रहा हूं कि जो मुझे शर्म आवे मुंह छिपा लूं कि 850 रुपए। बाप कोई मुंह नहीं छिपाऊंगा, सच बात बोल रहा हूं। जो पढ़ेगा उसका होगा सिलेक्शन। हमारी पूरी 14 लोग पढ़ाएंगे तुमको दिन में। अरे अक्षय सर का नहीं समझ में आ रहा है, मनोज सर से पढ़ो। अतुल सर का समझ में आ रहा है, विनय सर का समझ में आ रहा है, पढ़ो ना जिससे समझ में आ रहा है। पवन मेरी बात नहीं समझ में आई, कोई जरूरत नहीं हमसे पढ़ने की, पवन सर से पढ़ो, पढ़वाऊंगा। यहीं बुला के कहो तो खड़ा कर दो। पवन सर इधर आइए, आइए आइए गुरुदेव, क्योंकि इस बार 5000 सिलेक्शन देना है। जिस दिन तुम्हें यह लग जाए कि आशुतोष सर ये टॉपिक आप नहीं समझा पाए, ये कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं जी, पॉलिटी हिस्ट्री, तुम्हें लग जाए कि पवन सर ये वाला टॉपिक आशुतोष, कोई बुरा हम लोग को नहीं लगेगा अगर तुम सिलेक्शन ले लोगे तो। सब कुछ तुम्हारे फायदे के लिए तो होगा। बिल्कुल, सब कुछ तुम्हारे फायदे के लिए होगा। तुम लोग आदेश तो करना, सच है कि नहीं सर? बच्चों, जीवन में भगवान हर किसी को एक मौका देता है। बिल्कुल, तुम्हारे लिए मौका हो। अरे सर वो नहीं कि ना जाने भगवान किस रूप में मिल जाएगा, आजकल वो गाना चला है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो दोनों दोस्त खड़े हैं ना, ये शायद हम लोग को भगवान बोलेंगे तुम्हारे गले में क्षमता देते हैं, आज जाओ ना स्क्रीन पे। न जाने हम लोग की बात किसको टच करेगी और वो 6 महीने बाद सिलेक्शन लेगा सर। और इसी में से कई लोग ऐसे होंगे जो बकवास बातों को इनको सोच करके सर मोबाइल ऐसे बंद करके रख देंगे। जिनका सिलेक्शन होगा वो भी तो आप में से ही होंगे। अरे यार 12000 पद आया है, एक खो लेना है, ले लो ना पद। सर एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, नसीब का पता नहीं कब कैसे और कब खुल जाए। 2020 में दिल्ली पुलिस की भर्ती हुई थी जी। जब वो भर्ती हुई तो उसमें रिजल्ट भी आ गया, लेकिन 10% बच्चे उन्होंने रिजर्व में रखे। अब उसकी मेरिट लगी जिसमें सिंगल EWS पे 1 महिला का सिलेक्शन हुआ है, सिर्फ 1 का। तो बताओ इनको जरा सीट ये
12,000 में अगर आप ये कह रहे हो कि मेरा नंबर नहीं आएगा, तो बच्चों नसीब 2 साल पहले वो लड़की पता नहीं जॉब पे लगी क्या, वो मुझे नहीं पता, मैंने तो रिजल्ट देखा था सिर्फ बोर्ड पे, ईडब्ल्यूएस में सिर्फ एक महिला का चयन हुआ था बच्चों। बिल्कुल। तो दोस्तों Y182 कूपन कोड आपके लिए फिर बता दे रहा हूं, Y182 ये कूपन कोड है। तो आशुतोष तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि यार इसके क्यों सर किसी अन्य कूपन कोड से नहीं, क्योंकि दोस्त इसकी इंफॉर्मेशन मुझे आती है, ठीक है ना, इसकी इंफॉर्मेशन मुझे आती है, बिल्कुल इसकी इंफॉर्मेशन मुझे आती है। और ये तुम्हें पड़ेगा लगभग 850 रुपए। मैं बार बार कह रहा हूं 30-40 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। कल सुबह 8 बजे करंट अफेयर क्लास में लिंक दिया हुआ है इसे खरीदने के लिए, नीली पट्टी पे, उस पे क्लिक करके खरीद सकते हो, ठीक है ना। लिंक दिया हुआ है नीली पट्टी, देखो लिखा है ना, ज्वाइन एमटीएस हवलदार, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान दीजिएगा, अपनों का ध्यान दीजिएगा, बाय बाय। अगली क्लास अक्षय सर की शुरू हो गई है, प्लीज मूव करिएगा, 8:03 हो गया है, प्लीज आप मूव करें अक्षय सर की क्लास में। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या होगा पवन?